सभी को सुप्रभात। तो आज हम बात करेंगे मेलानोब्लास्टस के बॉडी वॉल के बारे में। तो बॉडी वॉल जो है, हमने पहले 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कस की हैं, जो मैं ऑलरेडी अब फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ। पहली चीज़ तो पूरी बॉडी पे सीलिया पाए जाते हैं इसके। दूसरी चीज़ है कि इसकी बॉडी वॉल सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है, या हम उसी को सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस भी बोलते हैं। यहाँ पे डर्मिस की तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। और हमने जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस किया है, वो है कि इसके बॉडी से हमेशा म्यूकस सिक्रीट होता रहता है, फ्लूइड सिक्रीट होता रहता है, स्टिकी म्यूकस सिक्रीट होता रहता है। तीसरी चीज़ जो हमने डिस्कस की है कि इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का डेवलपमेंट होता है, जो इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। चौथी चीज़ जो है वो है नर्व्स का नेटवर्क। यहाँ कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो है नहीं, लेकिन यहाँ नर्व्स का एक नेटवर्क पाया जाता है। तो आइए इस की बॉडी वॉल जो होती है मेलानोब्लास्टस, उसमें देखते हैं कि उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इसको पहले ड्रॉ कर लें, उसके बाद तब हम इसकी लेवलिंग करते हैं। तो देखिए, सबसे बाहर यहाँ पे आपको दिख रहा है सीलिया, है ना। तो सबसे बाहर आपको सीलिया दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसमें ग्लैंड सेल्स की बात करें, है ना, ग्लैंड सेल्स, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड सेल्स। कौन कौन सी है भाई? पहला देखिए, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस सेल इज सिक्रेटिंग समथिंग आउटसाइड, है ना। ये वाली जो सेल्स है, दिस इज लाइक वेसिकल, है ना, वेसल लाइक सेल का अपीयरेंस है। तो दिस इज गॉबलेट सेल, दिस इज गॉबलेट सेल, इसे हम गॉबलेट सेल कहते हैं, या इसी को हम गॉबलेट ग्लैंड सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गॉबलेट ग्लैंड सेल। अच्छा, दूसरी तरह की सेल को यहाँ देखिए, इसके अंदर खूब सारे ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं। देखिए, इसके अंदर खूब सारे ग्रेन्यूल्स है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये ग्रेनुलर ग्लैंड सेल है। क्या है? ग्रेनुलर। खूब सारे इसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। तो खूब जब ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे तो ये एक इस तरह का अपीयरेंस देता है, जैसे आपने मलबेरी का फ्रूट देखा होगा, है ना, सहतूत जिसको बोलते हैं। तो उसके अंदर ऐसे आपको छोटे 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 बहुत सारे उसके सीड्स दिखाई देते हैं फ्रूट के अंदर, है ना। तो ये इसी की तरह का अपीयरेंस दे रहा है। तो इसको मलबेरी सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मलबेरी सेल, मलबेरी सेल, या इसी को हम लोग ग्रेन्यूलर ग्लैंड सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। तो ग्रेनुलर ग्लैंड सेल्स, ग्लैनुलर ग्लैंड सेल्स भी बोलते हैं। अच्छा, अब एक तीसरी तरह की ग्लैंड सेल को हम लोग यहाँ देखें, तो देखिए ये जो है, जिसके अंदर जैसे लग रहा है रेटिकुलम टाइप का प्रेजेंट है, नेटवर्क जैसा प्रेजेंट है। देखिए, खूब सारा जैसे धागे जैसी संरचना इसमें दिख रही है इस सेल में। तो इसको बोलते हैं रेटिकुलेट ग्लैंड सेल। क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट ग्लैंड सेल, है ना, रेटिकुलेट ग्लैंड सेल्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, इसमें आपको जो ये मलबेरी सेल दिख रही थी, मलबेरी सेल, उसके द्वारा एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो एमाइलेज जो है एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ता है, जो
पॉलीसेकेराइड्स हम खाते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, तो उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जो ये रेड रेड सेल्स दिखाई दे रही हैं या डार्कली स्टेन्ड सेल्स है ना, बहुत डार्क कलर की सेल्स हैं। इन सेल को हम लोग क्या कहेंगे? ये है न्यूरोसेंसरी सेल्स। ये क्या है? न्यूरोसेंसरी सेल है ना, न्यूरोसेंसरी सेल। अच्छा, अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम तो बहुत ये एनिमल हमने बताया है आपको जनरल कैरेक्टर में कि ये बहुत ही स्लगिश एनिमल है ना। तो न्यूरल लेयर जब भी प्रेजेंट होगी तो वो मसल के पास प्रेजेंट होगी, जिससे बाहर का जो स्टिमुलाई है वो कहाँ पहुँचे? मसल लेयर के। तो इसमें जो ये आप ब्लू ब्लू लाइन का नेटवर्क देख रहे हैं यहाँ पे जो ये ब्लू ब्लू लाइन्स, तो ये क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। ये क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है ना, जो लंबाई में प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, अब उसके साथ देखिए यहाँ पे ये सारा स्ट्रक्चर, ये हम लोगों में भी ऐसा होता है कि जो सेल का एक लेयर होता है वो एक मेम्ब्रेन के ऊपर एक कोलेजन जो प्रोटीन होती है उससे बनी हुई एक जो है एक संरचना होती है। ये जो येलो कलर की आपको दिख रही है, इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं भाई? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें कई तरह के कोलेजन पाए जाते हैं और इसी से जो ये बॉटम ऑफ सेल है, जितनी तरह की सेल हमने ऊपर पढ़ी है सब क्या रहती हैं? अटैच पे रहती है। किससे? बेसमेंट मेम्ब्रेन से। ठीक है। अच्छा, मस्कुलेचर की भी बात हो गई। अब बात आती है कि जैसे सपोज करिए कि ये आपका बॉडी वॉल है ना, तो बॉडी वॉल के अंदर क्या है? इसका एलिमेंट्री कैनाल है। दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो है इसके द्वारा अटैच्ड रहता है बॉडी वॉल है ना, ये हम लोगों में भी होता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मीजेंटरी। क्या बोलते हैं? मीजेंटरी। और यही स्ट्रक्चर क्या बनाता है? पेरिटोनियम। इसमें ही सीलोमिक इपिथीलियम भी होती है ना, जो इसके अंदर सीलोम जो फ्लूइड होता है सीलोमोसाइट के द्वारा सिक्रीटेड वो भरा रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये डॉर्सल साइड में है तो ये डॉर्सल मीजेंट्री हो गया, और वेंट्रल साइड में है तो ये वेंट्रल मीजेंट्री हो गया। आइए अब इसका फंक्शन देखते हैं कि इस बॉडी वॉल का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो बॉडी वॉल जो है सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग इट एक्ट लाइक अ सील। द बॉडी वॉल एक्ट लाइक अ सील है ना, ये सील की टू प्रोटेक्ट सॉफ्ट ऑर्गन है ना, हालांकि ये खुद ही इतनी सॉफ्ट है। ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ये खूब बॉडी वॉल के ऊपर म्यूकस सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे जो बॉडी वॉल है वहाँ पे क्या सिक्रीट होता है? म्यूकस है ना। म्यूकस का क्या काम है भाई? ये दो काम है। एक तो ये बरों को लुब्रिकेशन दे रहा है ना, लुब्रिकेशन, जिससे कि एनिमल का मूवमेंट यू शेप बरो के अंदर आसान हो जाए। दूसरी चीज़ क्या है? ये सैंड के अंदर ये बरो बनी है तो ये कोलैप्स हो सकती है, तो म्यूकस स्टिकी होता है तो उसकी वजह से सैंड पार्टिकल को क्या करता है? एडहर्ड करता है, एडहर्ड टुगेदर है ना, जिससे इसकी बरो जो है वो फॉर्म स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें ही तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। थर्ड चीज़ अगर देखें तो इसके अंदर से फाउल स्मेल भी आती है।
फाउल स्मेल। आप देख रहे हैं ये तो मतलब एनिमल इतना सॉफ्ट है, इसके अंदर कोई भी स्केलेटन प्रेजेंट नहीं है, तो कोई दूसरा एनिमल इजीली इसको खा सकता है, ठीक है ना। तो ये आराम से एक प्रे बन सकता है किसी प्रीडेटर के लिए। तो ये जो फाउल स्मेल इसमें होती है, आयोडीन की जैसी स्मेल होती है, ये क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट प्रे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि न्यूरोसेंसरी सेल। न्यूरोसेंसरी सेल्स पाई जा रही हैं। तो ये क्या करती हैं, टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड। ये तो जनरल फीचर है नर्वस सिस्टम का, सेंस एंड रेस्पॉन्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है ना। ये स्टिमुलाई के अगेंस्ट काम करता है। अच्छा, नाउ कम टू द लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स आर देयर। तो मसल्स, हालांकि ये एनिमल बहुत स्लगिश होता है, लेकिन मसल ये किस में हेल्प करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इसके अंदर सीलोम एक कैविटी पाई जाती है, वो क्या है और वो कहाँ कहाँ पे है, किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।